अवैध मीट के कारोबार में आज उत्तर प्रदेश पुलिस ने पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया। इस वक्त हमारे साथ बातचीत की मौजूद है केंद्रीय शहरी सहकारिता मंत्री वीएल वर्मा जी। सर, अगर बात करें तो जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, लगातार विपक्ष ये कहता रहा है कि परेशान किया जा रहा है कई लोगों को। गिरफ्तारी को किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, चाहे मीट के अवैध कारोबारी हो या भूमाफिया हो या अन्य इस प्रकार के अपराधी हो, उनके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार किसी कीमत पर बख्शती नहीं है। और मैं उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि उसको गिरफ्तार किया है और इस प्रकार के कृत्य करने वाले लोगों को आगे भी बख्शा नहीं जाएगा। सर, अगर बात करें तो कल अतीक अहमद का परिवार भी बीएसपी में शामिल हो गया और साफ तौर पे कहा कि उनके पति के जो संबंध थे वो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव से हुए, जिस वजह से अगर बात करें तो इस तरीके की जो तमाम सारी घटनाएं हुई, लेकिन अब वो बीएसपी में शामिल हो रहे हैं। देखिए, सपा हो या बसपा हो, हम कह सकते हैं कि अपराध करने वाला अपराधी होता है और अपराधी को उसी तरह से देखा जाएगा। उसके गलत चीज़ों का केवल विरोध ही नहीं किया जाएगा, उनको सबक सिखाने का काम किया जाएगा। और आज गुंडे माफिया अपराधी जिस तरह से बिलों में घुसे हैं या जेल के अंदर हैं, तो मैं योगी सरकार के कानून व्यवस्था के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी का शासन था 2017 से पहले, तो गुंडा राज और माफिया राज चलता था, वो चलने वाला नहीं है। इसलिए समाजवादी पार्टी या बसपा में इस प्रकार के लोग अगर जाते हैं, काम करते हैं, तो सरकार कानूनी कार्रवाई करती है। अखिलेश यादव ने आरक्षण को लेकर एक ट्वीट किया है कि विश्वविद्यालयों में कहीं ना कहीं आरक्षण में इधर-उधर हेराफेरी की जा रही है और बीजेपी के ऊपर उसका आरोप लगाया कि बीजेपी नहीं चाहती कि आरक्षण सही तरीके से मिले। कम से कम समाजवादी पार्टी के किसी भी व्यक्ति को तो नहीं बोलना चाहिए। उसका नाम समाजवादी जरूर है, लेकिन पार्टी पूरी परिवारवादी है। और मैं कह सकता हूं कि पिछड़ों के लिए या दलितों के लिए या ऐसी समाज के लिए सबसे ज़्यादा किसी ने काम किया है, तुम्हारी भाजपा की सरकारों ने किया है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। चाहे वो नीट का आरक्षण हो, चाहे वो नवोदय विद्यालय में आरक्षण हो, चाहे वो जो है अपने केंद्रीय विद्यालय में आरक्षण हो, चाहे नवोदय विद्यालय में आरक्षण हो, तब मैं कह सकता हूँ का पूरी तरह से जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री ने काम किया है। और अपने मंत्रिमंडल में भी 8 ST, 12 SC और 27 OBC मंत्रियों को बना करके ये दिखा दिया है। लेकिन इसके बाद में भी इनको झूठ का सहारा लेकर के जनता को भ्रमित करना चाहते हैं, लेकिन जनता भ्रमित होने वाली नहीं है। और मैं कह सकता हूं कि अभी तो सीटें इनकी रह गई हैं 4। आने वाला जो 2024 का चुनाव आएगा तो खाता भी खुलने वाला नहीं है। 80 में से 80 कमल भाजपा के उत्तर प्रदेश में खिलने वाले हैं। चूंकि आपने लोकसभा चुनाव की बात की, समाजवादी पार्टी भी इसकी तैयारियों में जुट गई है। अखिलेश यादव अपने तमाम सारे जो प्रदेश के इकाइयां हैं उसको जल्दी घोषित करने वाले हैं और जो तरजीह है वो गैर यादवों को देने जा रहे हैं। तो जो एक आरोप लगता था कि यादवों के साथ हमेशा रहती है, तो उससे बाहर वो निकलना चाहते हैं और जिले जिले घूम भी रहे हैं इस वक्त। देखिए, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की मैं बात कहूं तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के कार्यकर्ता बूथ स्तर तक काम करते हैं। 365 दिन काम करते हैं। और जिस तरह का संगठन है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से विकास आगे बढ़ रहा है, विकास की रफ्तार आगे जा रही है, उत्तर प्रदेश में भी हम कह सकते हैं कि लगातार केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ, प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक मिल रहा है। तो किसी प्रकार का कोई फेरबदल करें, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में 2024 में समाजवादी पार्टी का खाता खुलने वाला नहीं। सर, गैर यादवों को जो तरजीह देने जा रहे हैं, खासतौर से जो अपनी कमेटियां बनाने जा रहे हैं, उससे आप कितना फायदा देखेंगे समाजवादी पार्टी को? देखिए, समाजवादी पार्टी के शासन को लोगों ने देखा है, समाजवादी पार्टी का हल देखा है, समाजवादी पार्टी का परिवारवाद देखा है, उनकी गुंडागर्दी देखी है, माफियागर्दी देखी है। तो मुझे लगता है कि जनता का विश्वास समाजवादी पार्टी से पूरी तरह से उठ गया है। इसलिए किसी प्रकार का कोई वो बदलाव करें, लेकिन उनके बदलाव से भाजपा में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और भाजपा का तो एक मंत्र है, 100 में 60 हमारा है, बाकी बंटवारा है। इसलिए कोई फेरबदल करें, कोई गठबंधन करें, लेकिन भाजपा की सेहत पर कोई भी असर पड़ने वाला नहीं है। शुक्रिया। हमसे बातचीत करने के लिए केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री वीएल वर्मा, जिनका कहना है कि बीजेपी 2024 के लिए पूरी तरीके से लक्ष्य की ओर अग्रसर है और इस बार 80 में से 80 लोकसभा सीट जीतेगी। भला जब नतीजे आएंगे तो क्या कुछ रहेगा, ये देखना होगा। कृष्ण वीरपाल रावत के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।